यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जांच में अब इस हिंसा के पीछे एक सुनियोजित साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल जांच में पता चला है कि यह हिंसा सुनियोजित थी और इसके पीछे तुर्क और पठान समुदाय के बीच वर्चस्व का मामला था। इसी वर्चस्व की लड़ाई ने 4 लोगों की जिंदगी को निगल लिया। लेकिन इस हिंसा में सिर्फ इतना ही सच नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। तो आइए आपको संभल कांड का वो पूरा सच बताते हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दरअसल 19 नवंबर को मस्जिद में पहली बार सर्वे हुआ, तब कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी नहीं चला। लेकिन 24 नवंबर को ऐसा क्या हो गया कि वही लोग पत्थर बरसाने लगे। यह अपने आप में सोचने वाली बात है। असल में 19 नवंबर और 24 नवंबर के बीच एक महत्वपूर्ण दिन था, 23 नवंबर। ये वो दिन था जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आए थे। इन 9 में से 7 सीटें बीजेपी को मिल गईं और अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ा झटका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका था कुंदरकी विधानसभा सीट पर आया नतीजा। और इस कुंदरकी कस्बे की संभल से दूरी है महज 30 किलोमीटर। और कहीं ना कहीं इस कुंदरकी सीट के नतीजे का संभल में हुई हिंसा से कनेक्शन है। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल कुंदरकी विधानसभा एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। कुंदरकी में 64% मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम वोट बैंक की वजह से समाजवादी पार्टी यहां अपनी जीत पक्की मानकर चल रही थी। बीजेपी यहां पिछले 31 साल से चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन इस बार यहां से बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर ने सपा के मोहम्मद रिजवान को करीब 1,44,000 वोट से हरा दिया। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार समेत सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मुस्लिम मतों में विभाजन। बता दें कि यहां कुल मुस्लिम मतदाताओं में से 40% के आसपास तुर्क मुस्लिम हैं। बाकी 60% में अन्य मुस्लिम जातियां आती हैं। इनमें राजपूत मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं। इस बार तुर्क मुसलमानों को छोड़कर ज्यादातर बाकी मुसलमानों ने बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर को वोट दिया। इस चुनावी नतीजे के बाद यह माना जा रहा है कि मुस्लिम मतों में भी बीजेपी के पक्ष में विभाजन हो सकता है। इसीलिए कई लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि मुस्लिम मतों में भविष्य में कोई विभाजन ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं संभल में हिंसा करवाई गई है। इधर हिंसा के मुख्य कारणों में यह भी बताया जा रहा है कि तुर्क और पठान के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में यह खूनी खेल हुआ है। दोनों समुदाय में जारी तनाव के बीच तुर्क समुदाय के सांसद समर्थकों ने पठान समुदाय के विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थकों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में पठान, सैफी और अंसारी समुदाय के लोग मारे गए, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। अब तक की जांच में यह भी साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर खुलासा होने के बाद आम लोग उन नेताओं पर आक्रोश जता रहे हैं जो इस हिंसा को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब इस खुलासे के बाद विपक्ष के नेता क्या नया नैरेटिव गढ़ते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा।